हेलो एवरीवन, मैं हूं हेमंत सिंह और मोक्ष कोचिंग क्लासेस के वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ऑल इट्स एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर इन होल नंबर्स इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के सारे उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो है होल नंबर में है, उसको बोला जाता है आपका पॉलिनोमियल। ये बहुत अच्छा सटीक डेफिनेशन है। आप जनरली बुक में जो देखे होंगे वो ये वाला डेफिनेशन, नीचे वाला डेफिनेशन आप देखे होंगे जिसमें लिखा हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सो मेनी टर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। आपको मालूम होगा पॉली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म होते हैं उसको बोल दिया जाता है पॉलिनोमियल। तो ये कॉमन डेफिनेशन है ये वाला। तो ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन ऊपर वाला है जिसमें अपन ये बता सकते हैं कि जिसमें एक्सपोनेंट सारे वेरिएबल के होल नंबर में होते हैं उसको बोला जाता है आपका पॉलिनोमियल। तो मेरे को लगता है आपका डेफिनेशन इसका क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं किसको आप पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे और किसको नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अपन किसको कंसीडर करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये आपका पॉलिनोमियल कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है 2 है, यहाँ पे इसका पावर कितना है 1 है। तो सारे एक्सपोनेंट्स कौन से नंबर में है? होल नंबर के फॉर्मेट में है। जैसे अपन लिखते हैं 1/x प्लस 5, तो यहाँ पे सॉल्व करने से मिल जाएगा x टू द पावर -1 प्लस 5। तो इसमें वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पे कितना है? -1 है। ठीक है, तो होल नंबर नहीं है इसलिए पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगा। जैसे ऐसे लिख लो आप 1/√x प्लस 5 √x प्लस 5। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होते। x³ प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, इस तरह से जो आपके पॉलिनोमियल हैं जिसमें सारे वेरिएबल के पावर जो है प्लस में है, ठीक है, वो सारे आपके पॉलिनोमियल कंसीडर हो जाते हैं। और जिसके पावर जो है होल नंबर में नहीं है वो आपके पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होते। तो अभी हमने देखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके सारे जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स हैं वो होल नंबर के फॉर्मेट में होने चाहिए, उसको बोला जाता है आपका पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in an algebraic expression is called as degree of polynomial। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको बोला जाता है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एन एग्जांपल, जैसे 5x टू द पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है इसमें? 4। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? 4। ठीक है, और भी मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ तो जिससे आपको समझ में आ जाए डिग्री कैसे निकालते हैं। जैसे 2x प्लस 5y प्लस 7, तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इसमें कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लास 10th में जो आपको पढ़ना है वो डिग्री बेसिस पे ही आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो पहला होता है इसमें मोनोमियल, सबको मालूम होगा। तो 1 टर्म पॉलिनोमियल को बोला जाता है मोनोमियल। 2 टर्म्स पॉलिनोमियल को बोला जाता है आपका बाइनोमियल। और 3 टर्म्स पॉलिनोमियल को बोला जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर अपन लिखते हैं px इक्वल टू 7x, px इक्वल टू 7 ओनली, ठीक है, तो ये होगा आपका मोनोमियल क्योंकि इसमें केवल 1 टर्म है।
बाइनोमियल का एग्जांपल आप लिख सकते हो 2x प्लस 5, 7x प्लस 5y। इसमें भी आपके केवल 2 टर्म है, तो 2 टर्म्स पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है आपका बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में बोल सकते हैं 3 टर्म वाले, x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस 3y प्लस 5। ये जो आपका जो पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म है, ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा आपका ट्राइनोमियल। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। इसके अलावा आपके डिग्री के बेसिस में भी आपके पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, जो आपका क्लास 10 का मेन सिलेबस है, ठीक है। तो पहला होता है डिग्री बेसिस पे आप करोगे तो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं उसकी डिग्री कितनी होती है 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 2 और क्यूबिक की डिग्री होती है 3। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ax प्लस बी वाई फॉर्मेट है, जैसे आपका px इक्वल टू ax प्लस बी वाई। जैसे 2x प्लस आप लिखते हैं 2x प्लस 5y अगर आप लिख रहे हो, तो इसमें देखो वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना है 1, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा आपका लीनियर जो है पॉलिनोमियल बोला जाएगा। क्वाड्रेटिक में आ जाएगा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक कंसीडर होगा आपका। तो px इक्वल हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक है आपका जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगा 3, तो एक्स क्यूब प्लस 3x है ना। px इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x। तो आपको क्लियर हो गया होगा अ पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड एज क्यूबिक, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 क्यूबिक। तो इस चैप्टर में आगे और छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको जो है आपको डील करने। जैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, चलो मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो से सीधा अपन एक्सरसाइज जो है स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो अपने को मेनली इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ पे a b और c क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं और x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। आगे देखते हैं जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरो क्या होता है इसका, तो जब अपन एक जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट का, इसको जब अपन जीरो से इक्वेट करते हैं तो वहाँ पे 2 रूट निकल के आते हैं। फर्स्ट होता है अल्फ़ा, सेकंड होता है बीटा, जिसको इस इक्वेशन में अपन जब रखेंगे तो आपका पूरा इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगा 0। इन्हीं दो जो रूट्स निकलते हैं इन्हीं को बोला जाता है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इनको 2 रूट बोला जाता है। फर्स्ट रूट होता है आपका अल्फ़ा, सेकंड रूट होता है बीटा। आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है पढ़े होंगे, उससे आपका ये क्वेश्चन जो है मतलब रिलेट करेगा। मैं पहले फॉर्मूला करा देता हूँ आपका। इसमें फर्स्ट फार्मूला रहता है, इसमें जो यूज़ होगा आपका सम ऑफ रूट्स आता है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, माइनस बी अपॉन ए। और सेकंड जो है इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को सी अपॉन ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपको क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, वहाँ से आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए,
और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है आपका हो जाएगा C/A। तो आपको वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन आपको इस तरीके से जो है मतलब इन फॉर्मूले का यूज़ करके आपको जो है बनाना है। एक और मिलेगा आपको क्वेश्चन इसी में एक्सरसाइज में जो आगे दिया हुआ है, अगर आपको अल्फ़ा और बीटा रूट्स दिए हुए हैं या आपको जो है सम एंड प्रोडक्ट आपको जब दिया हुआ है रूट्स का, तो आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे बनाएंगे। तो उसका फॉर्मूला रहता है, पहला लिख लीजिए px इक्वल टू आप लिख लेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये पहला फॉर्मूला है। इसको और अच्छे तरीके से लिखना है शॉर्ट में, x² माइनस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, जिसके बेसिस पे आप जो है क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। आगे अपन जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो मैं सारी चीज़ें फिर क्लियर कर दूंगा। आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।